तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले गदर एक प्रेम कथा जो रिलीज हुई थी 2001 में। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में 2 जून 1947 का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के बारे में बताया जाता है, जिसमें यहाँ तक क्लियर किया गया था जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं और जो भी हिंदू पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन उससे कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की सरकार अपने वादे से मुकर जाती है। पाकिस्तान में रह रहा हिंदू पर अत्याचार करने लगते हैं, साथ ही पाकिस्तान छोड़ने के लिए भी कहते हैं। जो भी हिंदू भाई लोग पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता उसके परिवारों को खत्म कर दिया जाता था। अब इसके बाद हमें तारा सिंह के माता पिता और दोनों बहनों को दिखाया जाता है जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे, जहां पर तारा सिंह के पिताजी अपने दोनों बेटियों को एक पुड़िया दे देते हैं जिसमें जहर होता है और अपने दोनों बेटियों को कहती है हिंदुस्तान जाते समय कोई पाकिस्तानी बदसलूकी करे तो इसे खा ले, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच न आने दे। उसके बाद वो लोग पाकिस्तान में जो पंजाब है उससे अमृतसर एक ट्रेन जा रही थी, उस पर बैठने के लिए चले जाते, लेकिन तभी पाकिस्तानी मुस्लिम लोग ट्रेन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ट्रेन में कुछ लोग बचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सबके सब मारे जाते हैं। वो लोग तारा सिंह के बहनों के पास आते हैं, दोनों बहन जहर खाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो लोग उसे खाने नहीं देते और अपने हाथों से उसे भी मार देते हैं। लेकिन उसके बाद लाशों से भरी ट्रेन अमृतसर पहुंचती है, जहां बाकी लोग अपने परिवार के इंतजार कर रहे थे। वहीं तारा सिंह भी अपने फैमिली के इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सबकी लाशें देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद सभी सिख और हिंदू एक हो जाते हैं और जो मुस्लिम लोग इंडिया का छोड़कर पाकिस्तान वापस जा रहे थे उस पर अटैक करते हैं। जिसके बाद हमें अशरफ अली को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल इंडिया में था, लेकिन सभी भारतीय को उसकी करतूते के बारे में पता चल गया था, इसलिए सभी भारतीय और सिख और हिंदू उसके घर पर अटैक करने के लिए जाते हैं। इसलिए वो आदमी घर के पीछे से रास्ते से होकर अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन चेन्नई ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर आता है। उसके साथ उसकी बीबी और बेटी भी होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा भीड़ मचा हुआ होता है। तो अभी हिंदू और सिख मिलकर पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन को सभी मुस्लिम को मार रहे होते हैं और तारा सिंह जी एक मुसलमान लड़की को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उस लड़की के हाथ में ताजमहल को देखता है। ताजमहल को देखकर तारा सिंह समझ जाता है कि यह सकीना है। फिर वो उस पर अटैक नहीं करता और मौका पाकर अशरफ अली अपनी फैमिली को ट्रेन पर चढ़ा लेते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर सकीना पर पड़ती है जो कि भीड़ होने की वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाती और ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन सकीना ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन भीड़ की वजह से नीचे गिर जाती है। उसके बाद सभी लोग सकीना के ऊपर पैर रख के इधर उधर भाग रहे होते हैं। उसके वजह से सकीना को काफी चोट लग जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद रात को सकीना को होश आती है और एक महल के नीचे बैठकर खून साफ कर रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए सकीना प्लेटफॉर्म पर भागने लगती है। तभी वहाँ पर अचानक तारा सिंह से मिलती है और सकीना उससे मदद मांगती है और वो आदमी अपनी टोली के साथ वहाँ पर आते हैं। वो कहता है कि ये मुसलमान लड़की है, इसको हमारे हवाले करते, हम इसे जान से मार देंगे। लेकिन तभी तारा सिंह कहता है मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे नहीं मारने दूंगा। लेकिन भीड़ को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हुए तारा सिंह अपने कटे हुए हथेली से सकीना के मांग भर देता है और इस तरह सबसे बचाकर तारा सिंह सकीना को अपने घर लेकर आता है। उसके बाद रास्ते में आते टाइम कहानी फ्लैशबैक में देखने को मिलता है, जहाँ हमें तारा सिंह और सकीना के कॉलेज टाइम को दिखाया जाता है। कॉलेज के टाइम तारा सिंह को सिंगिंग का काफी ज्यादा शौक होता है और तभी तारा सिंह को मजे लेने के लिए कॉलेज के सभी गर्ल्स मिलकर एक प्लान बनाती है। वहाँ तारा सिंह से कहती है कि हमारे कॉलेज में फंक्शन होने वाला है, इसमें हम चाहते हैं कि तुम स्टेज पे परफॉर्म करो और तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए हमने टीचर भी रखा है। ये बातें सुनकर तारा सिंह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सभी गर्ल्स मिलकर सकीना के पास आती है और वो सभी सकीना को म्यूजिक टीचर बनने के लिए मनाने लगती है, क्योंकि सभी गर्ल्स तारा सिंह के सिंगिंग से काफी ज्यादा परेशान थी। उसके बाद हमें इनके बीच में कुछ कॉमेडी सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जब सकीना को पता चलता है कि तारा सिंह बहुत अच्छा गाता है, वहाँ उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि हम म्यूजिक टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट है। उसके बाद कॉलेज के फंक्शन वाला दिन आता है, जहाँ सकीना डांस परफॉर्मेंस करने वाली होती है और जब वहाँ डांस करने के लिए स्टेज पर आती है उसकी नजर तारा सिंह पर पड़ती है। वहाँ अपनी जगह पर डांस न करते हुए अपनी जगह पर तारा सिंह को गाने के लिए मौका देती है। यहाँ तारा सिंह अपने गाने से सभी नौजवानों को काफी ज्यादा इंटरटेन करता है। इसी बीच तारा सिंह सकीना को मन ही मन पसंद करने लगता है, लेकिन अपनी दिल की बात नहीं बता पाता। वो दोनों के कॉलेज का लास्ट ईयर होता है और वो दोनों कॉलेज से पास आउट होने वाले होते हैं। तभी कॉलेज के लास्ट दिन आता है जहाँ तारा सिंह सकीना को गिफ्ट में ताजमहल देता है। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि तारा सिंह सकीना को समझा रहा होता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हें उन लोगों से बचाने के लिए तुम्हारी मांग भरनी पड़ी। उसके बाद सकीना अपने फैमिली के बारे में पूछताछ करने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाती है। स्टेशन वाले सकीना को बताते कि उस अटैक में उसकी मम्मी पापा का डेथ हो गई, इसीलिए सकीना को फिर
तारा सिंह अपने घर ले आती है। तारा सिंह की फैमिली की उसकी चाची थी जो एक मुस्लिम लड़की को उसके घर में देखकर उससे खुश नहीं होता। वो तारा सिंह से कहती कि इसे यहाँ से जाने के लिए कहो और सकीना को उसी ट्रेन से भेज देना चाहिए कि जहाँ वो लोग रहते हैं, जो अभी भी लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाए। और फिर सकीना भी तारा सिंह के घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सकीना उसकी घर के तारा सिंह के पुरानी डायरी पढ़ लेती है जिसमें तारा सिंह सकीना से रिलेटेड दोस्ती फीलिंग्स को लिखा होता है और उस डायरी में सकीना के फोटो भी होते हैं। और सकीना इस बारे में तारा सिंह को बताती है और तारा सिंह से शादी करने के लिए उसे प्रपोज भी करती है। उसके बाद तारा सिंह शादी के लिए मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद उसका बेटा जो था जिसका नाम तरनजीत होता है। अब एक दिन इंडिया में तारा सिंह और उनकी फैमिली होली मना रही थी तो सकीना के हाथ में एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें वो अपनी पापा जी की फोटो देखती है और उस टाइम उसका पापा पाकिस्तान में ऑफिसर थे। फिर वो फोटो देखकर समझ जाती कि उसके मम्मी पापा अभी जिंदा है। फिर वो तारा सिंह को बताती कि उसे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए पाकिस्तान जाना है। तारा सिंह सकीना की बात मान लेता है और फिर अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान जाने का प्लान बनाने लगता है और पाकिस्तान जाने के लिए वीजा का अप्लाई करता है। लेकिन जब पाकिस्तान जाने की गेट पास आ रही थी तभी तारा सिंह और उसके बेटे की वीजा के डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं जा पाते और सकीना अकेले ही पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद जब सकीना अपने घर पाकिस्तान पहुंचती है वहाँ अपने फैमिली को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे बताती है कि वो एक हिंदुस्तान एक सिख लड़के के साथ रहती है और उनको बात ये बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसके रिलेटिव उसके बात पर काफी ज्यादा सुनाती है क्योंकि वो लोग किसी भी हिंदुस्तानी को पसंद नहीं करते थे। अशरफ अली जो उसकी सकीना की पापा है वो पाकिस्तान में रुकने के लिए बोलते हैं और किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करने के लिए बोलते हैं जो कि मुस्लिम है और पाकिस्तान का हो। और सकीना अपने पापा से बोलती है कि उसका पति जिंदा होते हुए किसी दूसरे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसके पापा अशरफ अली उसे फोर्स करते हैं और वो जबरदस्ती दूसरे लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। दूसरे तरफ तारा सिंह इंडिया से पाकिस्तान जाने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसका वीजा वेरीफाई नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से अपने किसी दोस्त की मदद से खुफिया रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाता है। जब तारा सिंह पाकिस्तान पहुंच जाता है तो देखता है कि सकीना की शादी हो रही होती है। अभी वहाँ पे तारा सिंह शादी को रोक देता है। यह देखकर अशरफ अली तारा सिंह को समझाने के लिए एक कमरे में जाते हैं और उसे वहाँ उनके दो रास्ते बताते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो दोनों रिश्ते के लिए राजी हो जाए अगर वो पाकिस्तानियों के सामने इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान रहने के लिए राजी हो जाए, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। वो तारा सिंह को सुबह तक सोचने के लिए टाइम देते हैं। अगले दिन तारा सिंह उनकी बात मान लेते हैं, पाकिस्तान में रहने और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन अशरफ अली के ऊपर पाकिस्तानी लोगों और मौलाना दफा मानता है वो रिश्ते के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नहीं मान सकते कि ये पक्का मुसलमान है। जिसके बाद अशरफ अली बोलता है कि तुम्हें सच्चा पाकिस्तान होने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना होगा और तारा सिंह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता है। जिसके बाद फिर से अशरफ अली बोलते हैं कि तुम्हें हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना होगा। इस पर तारा सिंह भड़क जाता है। इस पर तारा सिंह बोलता है आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसके बाद पाकिस्तानी लोगों से फाइट शुरू हो जाता है और इसके बाद आइकॉनिक सीन आता है जहां तारा सिंह हैंडपंप उखाड़ के सबको धुलाई करने लगता है। इसके बाद तारा सिंह अपने फैमिली को लेकर वहां से भाग जाता है और फिर आराम करने के लिए एक झोपड़ी में रह रहे पाकिस्तानी पति पत्नी से सहारा मांगते हैं। लेकिन जिसके घर पर रुका हुआ था वो औरत बड़ा लालची होती है और वो सकीना के गहने मांग रही होती है। सकीना अपने गहने न देने की वजह से उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अगले दिन उस औरत के घर अशरफ अली अपने आदमी के साथ पहुँच जाता है। वो सकीना के बारे में बताती है और उसके बाद दिखाया जाता है पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने वाले ट्रेन पर बैठ जाता है। उधर अशरफ अली हेलीकॉप्टर से तारा सिंह को पीछा कर रहा होता है और अपने आदमियों को ट्रेन पर अटैक करने के लिए बोलता है। यहाँ हमें जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। यहाँ अशरफ अली अपने आदमियों को मिलकर बम ब्लास्ट कर रहा होता है। वही अशरफ अली हेलीकॉप्टर से गोली चला देता है और वो गोली उसी की बेटी सकीना को लग जाती है, जिसकी वजह से सकीना बेहोश हो जाती है। यहाँ देखकर अशरफ अली काफी घबरा जाता है क्योंकि वो भले तारा सिंह को पसंद नहीं करता बल्कि अपने बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद सकीना को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और अशरफ अली अपने फैमिली के साथ इंडिया आता है। जिसके बाद अशरफ अली सकीना और तारा सिंह से माफी मांगता है। दोनों की शादी को स्वीकार कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों गदर एक प्रेम कथा के एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए एक्साइटेड है भी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।